हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे धूम्रपान के भेद और जो विरेचनिक और स्नेहिक प्रायोगिक जो धूम्रपान होते हैं उसके जितने भी जो ये धूमवर्ती होती हैं कितने अंगुल होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारे मोस्ट प्रोबेबली पूछा जाता है। तो जो धूम्रपान होते हैं, चरक ने धूम्रपान 3 प्रकार के बताए हैं। हम स्टार्टिंग से जब हम चैप्टर 5 पढ़ते हैं तो उसमें आता है कि 3, क्योंकि हमें अच्छे से याद होता है कि 3 धूम्रपान, तो ये हमें याद रहता ही रहता है। उसके बाद आगे वाले हमें ध्यान नहीं रहते हैं। इसमें जैसे सुश्रुत है तो सुश्रुत के 5 होते हैं, षडांतर के 6 होते हैं और वाग्भट के 6 होते हैं। तो वाग्भट और षडांतर के तो 6 हैं, सुश्रुत के 5 हैं। अब देखते हैं कौन से इनके हैं। तो चरक के तो देखो विरेचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक होते हैं, तो VSP से हम याद करेंगे इसको, VSP। इसके बाद में जो आगे जो सुश्रुत होता है ना, सुश्रुत में फिर कासगन, वामक और प्रणधूपन आता है, ठीक है। और वाग्भट और षडांतर में भी यही चीज़ रहती है। तो अब इसके कितने कितने अंगुल की जो धूमवर्ती होती हैं वो यूज़ की जाती हैं वो देख लेते हैं। अब विरेचनिक, स्नेहिक और प्रायोगिक तो VSP से याद कर लिया। अब चरक, सुश्रुत, वाग्भट और षडांतर से लिख लो इस तरह से। तो जो विरेचनिक होता है वो सबका सेम रहता है, 24 रहता है। स्नेहिक होता है वो भी 32 सबका सेम रहता है। प्रायोगिक जो होता है ना, मतलब प्रायोगिक मतलब प्रयोग में लाया, हमने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो हम इसे याद कर सकते हैं कि भाई इसमें डिफरेंस आएगा और सब में दोनों में अलग सेम रहेगा, इसमें डिफरेंस आएगा। तो इसमें 36, इसमें 48, इसमें 40 और 40, ठीक है। ये हो गया। इसको जैसे 24 किया, 32 किया, फिर 36, फिर 48, फिर 40 ऐसे कर लिया। फिर कासग्न, वामक और वर्णधूप बनाया। तो इसमें कासग्न क्या आएगा, कासग्न 16 और फिर वामक भी 16, ठीक है। ये दोनों सेम आए। फिर ये 10, ये वाग्भट ने कासग्न वामगन को 10 बताया। तो अब इसने क्या किया, इसने एक तो 16 ले लिया इसका और एक इसने 10 ले लिया इसका, तो ऐसे याद कर लेंगे। और जो वर्णधूपन होता है ना वो हमेशा 8 अंगुल होता है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, और आगे कुछ और चीज़ें होंगी तो वो मैं आपको बताऊँगी। थैंक यू।